आग्रह करना चाहूँगा। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया, हवन करें या नमन करें। कृपा करके यहाँ दरबार में मेरे या किसी अन्य व्यक्ति के किसी के पैर ना छुएं। आपको पैर छूना है, आपको अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करना है। आप परम पूज्य गुरुदेव के पैर छुएं, बाबा जी के, परम पूजनीय गुरु माता जी के पैर छुएं, भगवान भोलेनाथ के पैर छुएं, माता कामाख्या के पैर छुएं, अन्य देवी देवता गणों के पैर छुएं। आपको उनसे कुछ मिलने वाला है। मैं कोई ओझा, कोई तांत्रिक नहीं हूँ। मैं भी आप जैसा एक साधारण व्यक्ति हूँ। जैसे आप हैं वैसा ही मैं भी हूँ। आप मुझे ये ना देखें कि मैं यहाँ ऊंचे सोफे पर बैठा हुआ हूँ, हाथ में छड़ी लेकर बैठा हूँ, तो आप मुझे कोई विशेष व्यक्ति समझ लें। दरबार के लिए आप सभी विशेष हैं। जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ। तो कृपा करके आप मुझे अगर दूर से प्रणाम करेंगे, मैं मान लूँगा कि आपने मेरे चरण छू लिए। मैं आप में सब में देखता हूँ, बहुत श्रद्धा आप सबके हृदय में रहती मेरे प्रति। दरबार के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत है। मैं दरबार का मुखौटा हूँ, मैं ही सामने आपको दिखता हूँ। स्वाभाविक है आपका मुझसे प्रेम होना। मैं भी आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, हृदय की गहराइयों से आप सबसे प्रेम करता हूँ और बार बार अंदर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग और आपका परिवार जल्दी स्वस्थ हो। मैं यहाँ दरबार में बाहर आश्रम में निकलने से डरता हूँ। अंदर आश्रम में घूमने से आप सभी लोग पैर पकड़ लेते हैं, फिर तो 100 कदम की दूरी आधे घंटे में तय होती है। बहुत लोग तो बिल्कुल लेट जाते हैं, पैरों में एकदम ज़मीन पर लेट जाते हैं, साष्टांग लेट जाते हैं, कपड़े खराब कर लेते हैं अपने। ये बिल्कुल उचित नहीं है। इतना सम्मान मत दीजिए, हम लोग इस सम्मान के लायक नहीं हैं। इतना सम्मान मत दें कृपा करके। मुझे भी लगता है कि आप लेट गए, मेरे अंदर भी इतनी श्रद्धा पैदा होती है जब आप मेरे चरणों में लेट जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं भी आपके चरणों में लेट जाऊं। लेकिन मैं किस किस के चरणों में लेटूंगा? आप तो एक बार लेट के फारी हो गए, मैं तो 100 बार मुझे लेटना पड़ेगा, 500 बार लेटना पड़ेगा। तो मैं आपको सभी को श्रद्धा से नमन करता हूँ, आपकी श्रद्धा का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन कृपा करके दरबार में किसी के भी न मेरे कोई पैर नहीं छुए, दूर से प्रणाम करें। जो भी कहना है, जो भी श्रद्धा से आपको नमन करना है, पूजनी बाबा जी और पूजनी माता जी को ही करना है। आप लोग दरबार में आए, बहुत धैर्य से आपने दरबार की कुछ बातें सुनी। अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूँ, इसे आप जरा ध्यान से सुनेंगे। जब आप दरबार के ये सिद्ध हवन करते हैं साथ, आप 4 प्रकार के पुण्य को अर्जित करते हैं, 4 प्रकार के पुण्य को आप प्राप्त करते हैं। पहला पुण्य आप करते हैं, जो प्रेत हैं, भटके हुए प्रेत, भूत प्रेत, उनका उद्धार आपके द्वारा होता है। उनको भस्म और संहार होकर के अगला जन्म उनका तय होता है, उनका पुनर्जन्म होता है अगली योनि में। वह प्रकृति की धारा में बहने लगते हैं, उनका उद्धार आपके द्वारा हो जाता है, प्रेत योनि उनकी छूट जाती है। ये पहला उपकार, पहला पुण्य आप अर्जित करते हैं। दूसरा पुण्य आप करते हैं अपने पूर्वजों पर, जो 10-20 साल से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से तमाम पूर्वज आपके 50 पूर्वज इन्हीं भूत प्रेतों की बाधा के कारण उनके पीछे फंसे हुए हैं। क्योंकि कभी आपके पूर्वजों ने इन ओझाओं की, मुल्लाओं की, तांत्रिकों की मदद ली है, प्रेतों की मदद ली है, वो प्रेतों के साथ रहने के लिए मजबूर हैं, फंसे हुए हैं। आप जिसकी पूजा करेंगे, मृत्यु के बाद आपको उनके साथ रहना ही पड़ता है। यह गलती आपके पूर्वज कर चुके हैं, इसीलिए मुक्ति नहीं होती। तो आप दूसरा उपकार करते हैं अपने पूर्वजों पर, उनका ऋण आप अदा करते हैं, उनका कर्ज आप चुकाते हैं। आप 7 सिद्ध हवन करके उनको मुक्ति प्रदान कराते हैं दरबार के द्वारा। इस प्रकार आपको दूसरा पुण्य मिलता है, आपके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं, नया जन्म होता है, पलट के आपके घर में ही जन्म लेते हैं। तीसरा पुण्य कर्म आप करते हैं स्वयं अपने लिए। अगर आप दरबार में न जुड़े होते, दरबार में न आए होते, दरबार के नियमों विधियों का पालन नहीं करते, तो आप भी अपने पूर्वजों की तरह ही इन प्रेतों के साथ रहने के लिए मजबूर होते। जैसे अभी आप मजबूर हैं, मृत्यु के बाद भी
आपका पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे आपके पूर्वज फंसे हुए हैं, ऐसे ही आप भी फंसे रहते। मैं तो यहाँ देखता हूँ, सगा बाबा है, अपनी नातिन के साथ, पौत्री के साथ प्रतिदिन सेक्स करता है। मैं रोज़ पकड़ता हूँ आप लोगों के सामने, आप देखते ही हो, अभी देखा आपने, अभी फिर देखेंगे। पिता है, बेटी के साथ सेक्स कर रहा है। यहाँ तो बहुत पूर्वजों को ये भी नहीं पता कि वह आपके पूर्वज हैं भी, बेहोशी में मरे हैं, कोमा में मरे हैं, वो कोमा में ही रहते हैं। जब दरबार द्वारा उन्हें होश दिया जाता है, उन्हें देखने की दृष्टि प्रदान की जाती है, मृत्यु के समय की उनकी उम्र कम करके उन्हें पीछे लाया जाता है, तब वह देख पाते हैं कि वह कौन है। तो तमाम पूर्वज तो आपको इस तरह से भी तंग करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि आपके पूर्वज हैं। तो आप भी उस संकट से बाहर अपने को निकाल लेते हैं। तीसरा पुण्य काम करके आप भी मृत्यु के बाद इन प्रेतों के बंधन में नहीं फंसते, अपने आप को बचा ले जाते हैं, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन पूरी तरह शुद्ध हो चुकी होती है। कोई प्रेत बचता नहीं है, पूर्वज कोई रहता नहीं है। चौथा और अंतिम उपकार आप करते हैं आने वाली पीढ़ी पर, अपने बच्चों पर, जिनकी प्रेत बाधा को आप अपने जीवन काल में ही समाप्त कर देते हैं और उन्हें भविष्य में कोई प्रेत बाधा सता नहीं सकती, ऐसा दरबार का आपको आश्वासन है। क्योंकि यहाँ चिकित्सा जड़ मूल से होती है, ऊपरी चिकित्सा नहीं होती। तो आपके परिवार का जो सदस्य है, अगली पीढ़ी है, वह भी प्रेत बाधा से सदा सदा के लिए मुक्त रहती है। कभी प्रेत बाधा आने नहीं पाती। क्यों? कि प्रेत कभी आपके शरीर में दोबारा घुस नहीं सकता। अगर कोई आएगा तो आपके खानदान में यदि किसी की मृत्यु होगी तो वह पूर्वज ही आपकी ब्लड लाइन में आएगा, रुकेगा। लेकिन वह भी क्यों रुकना चाहेगा अंतिम पूर्वज की तरह? उसे भी लगता मैं तो यहाँ अकेला हूँ, तुरंत जन्म लेता है वह आप ही के परिवार में। हाईवे खुला होता है, ना कोई प्रेत बाधा होती है, ना कोई प्रेतों का बंधन होता है। इसलिए सभी का जन्म पुनः पुनः और पुनः पुनः होने लगता है और आप पूरी तरह बाधाओं से मुक्त रहते हैं। आपका परिवार इस प्रकार तमाम संकटों से दूर होकर के और सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करने लगता है।